जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व तथा कोकिला व्रत का महत्व लेकर प्रस्तुत हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने का विधान है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी, उनका जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजन करने का खास महत्व है। साथ ही इस शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन को वेद व्यास जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं लोग गुरु पूजन करते हैं। साथ ही गुरु को उपहार में फल, वस्त्र और मिष्ठान देते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के व्याख्याता व्यास ऋषि ही हैं। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। कोकिला व्रत। यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक किया जाता है। प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान है। कोकिला व्रत की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना किया, परंतु जिद करके सती जी मायके चली गईं। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वह क्रोध में भर गए और उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपा। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए और उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक
कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदनवन में 10,000 वर्ष तक रहीं। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। धन्यवाद।